प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। फिर से हमें प्रभु ने इकट्ठा किया। प्रभु के वचन हमें सुनने चाहिए, प्रभु के वचन हर रोज पढ़ने चाहिए और प्रभु की संगति में हर रोज हमें रहना चाहिए। हर एक बातों के लिए प्रभु की स्तुति हो। आज का जो हमारा दिन है वो है चेलों का दिन। ये हमारा हैप्पी डिसाइपल डे हम कहेंगे। चेलों के बारे में आज चर्चा करेंगे, प्रभु के वचन सुनेंगे। जो समय प्रभु ने हमें दिया है, थोड़ा समय हम प्रभु के वचन को मनन करना, सीखना, जानना चाहते। प्रभु अनुग्रह दे, हर एक को सहाय करे समझने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु सहाय करे। आओ अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सरों को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपके वचन पढ़ना, जानना, सुनना, समझना चाहते हैं। हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में आप काम करो। हम हमारे जीवन को आपको देते। हम सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और देखने वाली आंख जो इज़राइल को अब तक न मिली, आपने अनुग्रह दिया। चलो को कहा धन्य है तुम्हारी आंखों को जो देख सकते हैं, धन्य है तुम्हारे कान जो सुन सकते हैं। और कई नबियों ने भी चाहा सुनना, जानना, पर आप पे अनुग्रह हुआ। प्रभु आपने हमें भी अनुग्रह में लेके आए यीशु मसीह, इसलिए हम आपके वचन समझ सकते हैं। सहाय करना पवित्र आत्मा, हम हर एक से बात करना। हर एक सुनने वाले जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष दो पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। फिर से आज जो प्रभु का संडे हम इकट्ठा हुए और प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं। डिसाइपल के बारे में, चेलों के बारे में। चेले आज सबको पता है, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको भी चेले ही कहा जाता है, क्योंकि वहां पे गुरु रहता है। गुरु या शिक्षक या टीचर वो सिखाता है, बच्चे सुनते हैं। कई बच्चे बाहर जाते हैं, कई बच्चे बाहर अंदर आते हैं, तो ऐसा चलता है। पर आओ बेटा, पर ये जो चेले थे तो 3.5 साल तक यीशु से शादी की हो, जुड़े रहे, चिपक के रहे। यीशु ने कहा उठ जा, यीशु ने कहा बैठ जा, यीशु ने कहा, वो सारा करते रहे, क्योंकि वो चाहते थे गुरु के समान बनना। वो चाहते थे हमारा प्रभु जो है वो क्या कहना चाहते हैं, हम उससे प्यार करते, उसकी बात को सुनना चाहते, हम सबसे प्रिय चेला बनना चाहते। कई बाइबल में चेले हैं जो गुप्त रहे, पता ही नहीं चला ये यीशु का क्या चेला था। जब यीशु मसीह मारा गया और तब एक चेला आया, बोले मैं जरा गुप्त चेला हूं, किसी को पता नहीं है। मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं यीशु को मानता हूं, यीशु से प्यार करता हूं। उसका भी सब जो है शरीर है, उसको अगर दफन करना है तो मैं भी चेला ही हूं, मुझे इजाजत दो। अब मेरे पास अच्छी गुफा है, उसमें हमारे ये प्रभु को रखेंगे। बाइबल में गुप्त चेले भी है। ऐसे भी चेले जो कहते थे प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, प्रभु तेरे लिए ये करूंगा। ऐसे भी चले थे, प्रभु को छोड़ के चले गए। ऐसे भी चले थे, हर वक्त यीशु पे विश्वास नहीं करते थे। क्या ये यीशु ने कहा है? क्या ये यीशु ये कहना चाहते हैं? और कई बार प्रभु ने अपने चेलों को धमकाया, कई बार चेलों को डांट के ये भी कहा तुम अब विश्वास करते हो। विश्वास में कमजोर चेले थे, विश्वास में बढ़े हुए चेले थे, प्रभु से प्यार करने वाले चेले थे, छिपके रहने वाले भी चेले थे। मत्ती 9 अध्याय 14 पद यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा है यूहन्ना के चेले आए यीशु के चेलों के बीच में और उनसे पूछा तुम्हारा गुरु ने क्या सिखाया है? प्रार्थना करना सिखाया? बोले प्रार्थना करना नहीं सिखाया। उपवास करने के बारे में कुछ कहा? बोले नहीं, उपवास के बारे में भी कुछ नहीं कहा। ये यूहन्ना के चेले यीशु के पास आए और कहने लगे क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? हम तो उपवास करते हैं। यूहन्ना के चेलों ने आके कहा, यूहन्ना के चेले, यूहन्ना गुरु ने सिखाया, अपने चेलों को उपवास करना, प्रार्थना करना सिखाया। पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करता है? तू गुरु है, तूने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। क्या ये गुरु, तू गुरु है, तूने अपने चेलों को क्या सिखाया? आज भी कई लोग कहते हैं तुम्हारे चर्च में क्या सिखाया, तुम्हारा पास्टर क्या सिखाता है, तुम्हें क्या शिक्षा मिली है? तुम तो देखो कैसे कैसे घूमते हो।
तुम्हारा गुरु जो है तुम्हें जो सिखाता है, सिखाने वाला, वो तुम्हें क्या सिखाता है? एक जन ने मुझे सवाल किया कि क्या सिगरेट पीना या दारू पीना, कुछ भी, तंबाकू खाना, ये क्या, इससे क्या ये पाप है? मैंने बोला पाप तो नहीं है। किसने बोला पाप है? पाप नहीं है। दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, चाय पीना, कॉफी पीना, कुछ भी मजा करने के लिए, कुछ भी हो, कुछ भी पाप नहीं है। बोले मैं ज्यादा सिगरेट पीता हूं, मैं, कोई गलती नहीं है। उससे तो क्या होगा, मैं ज्यादा लंबा जीऊंगा, तू जल्दी खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। मैं ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, तू सेवा कम कर पाएगा, और कुछ नहीं होगा। तेरा शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। मेरा तो ऐसा नहीं होगा। तो कुछ करने से, खाने से अच्छे नहीं होते, पीने से अच्छे नहीं होते, गंदे भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। खाने पीने से तुम अच्छे गलत नहीं होते। परमेश्वर के नजर में तो तुम्हारा जीवन सिर्फ खत्म होता है, या फिर तुम परमेश्वर में चल नहीं पाते हो। यानी ज्यादा चलना है, ज्यादा जीवित रहना है तो ज्यादा खाना चाहिए। कम खाओगे कम जियोगे, ज्यादा खाओगे ज्यादा जियोगे, इतना भी नहीं खाओगी। सिर्फ वो टून होता है ना, टून निकल जाता है। जितना भी बनाया वो टून वो बराबर है, उसको ज्यादा बड़ा मत करो। चेले उपवास नहीं करते, देखो टून निकल गई है। प्रभु ने बोला क्या, मेरे चेले उपवास नहीं करते? मैंने सिखाया ही नहीं है उपवास करने का। चेलों ने आके कहा, लुका 11 अध्याय में यीशु के चेलों ने फरियाद की, ओ मसीह, यूहन्ना ने हमने देखा, यूहन्ना गुरु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। तू प्रार्थना करना सिखा हमें। हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता है। हम तो कहते हैं टच, हम तो कहते हैं फायर, हम तो कहते हैं गिर जा, हम तो और कुछ नहीं है, दुष्ट आत्मा निकल जा। बस यही प्रभु आपने कुछ सिखाया नहीं है प्रार्थना करना। 11 अध्याय में, अगर आप 9वां अध्याय लूक पढ़ो, यदि आप लूक 10वां अध्याय पढ़ो, तो यीशु ने अपने चेलों को कहा, जो घर में जाओ शांति कहो, जहां पे भी जाओ, बीमार है तो चंगाई करो, भूत है तो निकालो। ये प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया। यूहन्ना ने सिखाया कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे दान धर्म करना चाहिए, एक के पास हो, अपने पास जो है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छी अच्छी बात है यूहन्ना ने सिखाई है। 11 अध्याय, लूक 11 अध्याय 1-2 पद। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यीशु एक जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, एक चेला आया और यीशु से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना हमने करना देखा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हमें भी सिखा दे, हमें भी जरा धार्मिक बना दे। लोग कहेंगे कि ये प्रार्थना करते क्यों नहीं है। कभी आपने मुझे देखा है प्रार्थना करते हुए? तो बोलेगे हमने कभी नहीं देखा प्रार्थना करते हुए। शुरुआत में क्या किया, मीटिंग के पहले थोड़ा प्रार्थना किया, पर हमने देखा है प्रार्थना करने वाले लोग स्टेज पे जाते, घुटनों पे बैठते, हाथ उठाते, हालेलुया कहते, चिल्ला के प्रार्थना करते, और सारी जो पब्लिक होती है, सारे झुंड होते, वो डरते, अभी तो पास्टर साहब खड़ा होगा घुटनों पे से और अभी टच करेगा, अभी गिरा देगा, किसी को तो गिराएगा, आज 10,000 को तो गिराएगा, आज तो ताकत आ जाएगी। और फिर गाड़ी में से निकलता है, फिर स्टेज पे प्रार्थना करता है, और आकाश में आग आ जाती है, आंधियां चलने लग जाती है, तूफान आता है। ये हमें स्वयं लगता है कि प्रार्थना बड़ा सामर्थ्य है। यहां पे यीशु को ये फरियाद की गई, तेरे चेले उपवास नहीं करते। चेलों ने कहा, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो गुरु और चेला जो है वो सीखता है, गुरु से सीखता है। यीशु ने यूं कहा, गुरु के समान चेला हो सकता है। मत्ती 9 और 11। फरीसी जो थे, फरीसी वो भी चेले थे। वो उन्होंने कहा, हम तो मूसा के चेले हैं। यहां पे ये फरीसी लोग आए और यीशु के चेलों के साथ बहस करने लगे और कहा, तुम्हारा जो पास्टर है ना, तुम्हारा जो गुरु है ना, वो तो पापियों के साथ बैठता है, खाता पीता है। तुम्हारे गुरु से बात करो,
11 पद में क्या लिखा है? यह देखकर फरीसियों ने प्रभु के चेलों से कहा, फरीसियों ने देखा, यीशु से हमें कुछ नहीं कह सकते कि यीशु ये क्यों करता है, यीशु ये क्यों करता है, यीशु तू कहां जाता है, यीशु तू क्या करता है, किसी ने नहीं कहा। फरीसियों के पास आए, फरीसियों यीशु के चेलों के पास आए और कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले, वो 9वां अध्याय में हमारा एक आदमी था मत्ती, वो चला गया 9वें वचन में। और पापियों के 9 यदि मत्ती 9 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है चुंगी लेने वाला एक आदमी था। यीशु ने कहा चल मेरे पीछे आ जा। तो वो चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर वहां पे वो जो काम करता था अपनी नौकरी को छोड़ दिया और अब फरीसी आए, कहे चुंगी लेने वाले के यहां पे भी यीशु जाता है, चुंगी वाले जो है उनको भी अपने चेले बना देता है, उनके घर में जाके बैठता है, खाता है। पढ़ो फिर से। यह देखकर फरीसियों ने प्रभु के चेलों से कहा, फरीसियों ने देखा और यीशु के चेलों से फरियाद करी, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। और चेलों ने कहा पता नहीं। मत्ती 2 फिर वापिस ये चेले आए, ये फरीसी वापिस आए चेलों के पास और कहा, यीशु से कहा, अभी यीशु के पास आए और चेलों के बारे में कहा। फरीसियों ने यह देखकर उससे फरीसियों ने देखा कि यीशु के जो चेले वो साब्बात के दिन को हमारे यहाँ आते नहीं है, साब्बात को मानते भी नहीं है। ये क्या है प्रभु, आप अपने चेलों को सिखाओ यार। क्या लिखा है? देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं, तेरे चेले ये काम कर रहे हैं साब्बात के दिन, जो सबके दिन करना उचित नहीं, जो सबत के दिन करना उचित नहीं वो करते। आप गुरु हो, आप सिखाओ। चेलों को कहा आप अपने गुरु को सिखाओ। तो यहाँ पे जो है गुरु चेले को सिखाना चाहिए, चेलों को गुरु को सिखाना चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पे चलती है। आज भी जो लोग मसीह में हैं, चेले बन चुके हैं, वो गुरु को सिखाते हैं या फिर कहते कि इतना सारा तो हमें नहीं पता है और ये तो गुरु को आना ही चाहिए, पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मार्क 7:5 यहां पे लिखा है, यीशु के पास फिर से आए फरीसी और सदुकियों, या क्या बोलते हैं, शास्त्री। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने शास्त्री फिर से यीशु के पास आए, उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की तेरे चेले सब्बत को मानते नहीं है, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को भी नहीं चलते, अनुसार नहीं चलते, हाथ धोए बिना खा के खाने बैठ गए। तू क्या करता है प्रभु? आज जो हम चेले हैं तो हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है, तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं सिखाया है, ये बात अच्छी है क्या? ये होना चाहिए क्या? ये ऐसा बुरे ऐसे रास्ते पे चलते तुम कौन से चर्च पे जाते हो? तुम्हारा पास्टर कौन है? तुम कौन सी कलीसिया में जुड़े हुए हो? तुम्हारी कलीसिया में ये क्या सिखाया नहीं है? ऐसे लोग कहते हैं। तो हमें कहना है तो तुम्हारी कौन सी कलीसिया है, मैं वहां आना चाहता हूं, वहां चले जाने का। और फिर बोलेगा वो पास्टर क्या करता है, देखो वो पास्टर, देखो तुम्हारा पास्टर क्या बोलता है, देखो वो तो गलत सिखाता है, देखो हमें भी वहां जाके बोलने का। फिर उसको बोलेगा चलो अपने दूसरे चर्च में जाते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता ना? ओके, Praise God. Yes. एक मिनट। हेलो चेक, हेलो, बराबर है, नहीं बराबर।
बराबर है। हेलो चेक, बराबर છે? आती है ना आवाज? है ना, आती है ना, आती है, इको आती है? माफ करना, प्रेज गॉड। यस, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा वो जो आता है ना दूरदर्शन में, खेद होता है, जो दूरदर्शन को खेद होता है, हमें तो नहीं होता है, हम तो सब जानबूझ के ही करते हैं। यहां पे हमने देखा कि फरोसियों चेले को देखते थे, यीशु के चेले बढ़ रहे हैं, उनको कम किया जाए। यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया? और गुरु यीशु, आपने आपके चेलों को देखो, वो कैसा चलते हैं, आप देखो उनको। यीशु ने कभी अपने चेलों को कुछ नहीं कहा, ना चेलों ने कभी गुरु को कुछ कहा। यूहन्ना 4:1 में पढ़ते हैं, जब ये फरोसियों ने देखा, फरोसियों ने क्या देखा? यहां पे लिखा है, उन्होंने देखा कि यीशु कई सारे उसके चेले ज्यादा बढ़ गए हैं। यूहन्ना के जो चेले थे, उससे ज्यादा जो लोग थे वो यीशु के लोग हो गए। आज भी मोहम्मद के फॉलोअर्स है, आज भी जीसस के फॉलोअर्स है, आज भी गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स है, आज भी राम के फॉलोअर्स है, आज भी हनुमान के फॉलोअर्स है, आज कितने सारे सबके फॉलोअर्स, सबके पीछे चलने वाले। बात तो मैं तो इसको मानता हूं, मैं तो इसको मानता हूं, मैं तो ये झंडे को मानता हूं, मैं तो वो झंडे को मानता हूं, मेरा ये है मेरा प्रभु, ये मेरा प्रभु, ये मेरा प्रभु। ऐसे पूरी दुनिया में कई सारे हो गए। और मसीह में एक दुख की बात यह है कि कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं केफा पत्रस का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं। पहला करंथी 1:12, पहला करंथी 1:12। पौलुस कहता है, मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा कहना यह है क्या है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस, तुम अपने आप के दिलों में ये मुझे लगता है तुम ये सोचते हो मैं पौलुस का, मैं तो पौलुस का हूं, पौलुस की बात मैं मानता हूं, पौलुस जो कहता है वो मेरा चर्च का पास्टर है, उसकी बात को हम मानते हैं। कोई अपोलोस का, कोई कहता नहीं मैं तो अपोलोस की बात को, शिक्षा को मानता हूं। कोई कैफा का, कोई कहता मैं तो केफा की बात को मानता हूं। कोई मसीह का कहता कोई है। कहता नहीं नहीं, हम कोई पास्टर ही नहीं है, हमारा सिर्फ जीसस पास्टर है। फिर क्या मसीह बढ़ गया? अरे क्या मसीह बढ़ गया? चौथा पद, जब कोई कहता है मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। 4 पद, हाँ इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हो। माफ करो 14 पद है, वो 15 पद है। हाँ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 3:14, पहला करंथी 3:4। क्योंकि जब एक कहता है जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा कहता है मैं अपुलोस का मैं हूँ, अपोलोस के चर्च में जाता हूँ, तो क्या तुम मनुष्य तुम साधारण इंसान की तरह क्यों बात करते हो? तो क्या 5 तुम पद में लिखा मनुष्य है, कोई कहता है जब मैं पौलुस का हूं, कोई कहता हूं मैं अपोलोस का हूं। क्या ये सारे यीशु ने भेजे हुए चेले, नबी या अपोस्टल या सेवक नहीं है, जिनके द्वारा अपने प्रभु पर विश्वास किया? आपका प्रभु कौन है? आप किसके पीछे चलते हो? आज भी यही हो गया है कि मैं ये चर्च का हूं, मैं वो चर्च का हूं, मैं ये चर्च में जाता हूं, ये मेरा चर्च है। सारी जो कलीसिया आज की तारीख में है, सब अलग अलग है, कोई भी एक नहीं है। मेथोडिस्ट CNI नहीं है, CNI अलायंस नहीं है, अलायंस मुक्ति फौज नहीं है, अलायंस मुक्ति फौज नहीं है, मुक्ति फौज वाले पेंटिकोस्टल नहीं है। वो मना करेंगे ना ना हम पेंटिकोस्टल नहीं है,
पेंटिकोस्टल कहेंगे हम कैथलिक नहीं है। कैथलिक कहेंगे नहीं नहीं हम मार्थोमा वाले नहीं है। मार्थोमा वाले कहेंगे नहीं नहीं हम मोम्स वाले नहीं है। मोम्स वाले कहेंगे नहीं नहीं हम यहोवा के साक्षी नहीं है। यहोवा के साक्षी कहेंगे नहीं नहीं हम सेवन एडवेंटिस्ट में नहीं मानते। तो ये सारे नहीं है, ये लोग नहीं है। अलग अलग जो कहते हैं मैं मेथोडिस्ट, ये सब जो है वो इंसानों ने, जॉन वेस्ली ने अपना अलग चालू किया, उनमें से निकल के विलियम बुथ ने अपना अलग चालू किया, ये सारे अलग अलग चालू किया। ये लोग इकट्ठा नहीं रहते थे। बाइबल में यदि आप पढ़ो तो पहली की जो कलीसिया थी, यीशु ने उनको ये सिखाया आपको इकट्ठा रहना है, इकट्ठा रहना, टूट मत जाना, नए नए मत लगाना, एक ही आत्मा के पान, एक ही आत्मा से तुम्हें चलना है, एक ही आत्मा से। यदि पौलुस को लगा कि मुझे बोना है, अपोलोस मुझे ये करना है, पानी देना है, तो ये तुम्हें करना है, मिलकर प्रभु में लोगों को लाना है। आज जितने भी है लोग वो सारे बट चुके हैं, और ये यीशु नहीं चाहता था, नहीं चाहता है, वही बात हो चुकी है। लेकिन प्रभु के जो लोग हैं, समझदार है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, वो समझते हैं कि हमें मसीह के पीछे चलना है। आमीन। हमारा जो गुरु है वो यीशु मसीह है, और जो चेले हैं प्रभु ने भेजे हुए, संत भेजे हुए हमें तैयार करने के लिए, बांटने के लिए नहीं, इकट्ठा रखने के लिए। प्रभु ने जितने भी चेलों को, जितने भी नबी को, या जितने भी भविष्यवक्ता को भेजे, उनको इसीलिए भेजे कि सारे लोग इकट्ठा रहे, उनमें नए नए धर्म, नई नई बातें न जाए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 21 वचन से 26 पद यदि वहां तक पढ़े तो लिखा है, प्रभु ने बड़े सामर्थ्य से जो काम किए वो दरमियान कई सारे विश्वासी लोग सीखने लगे, जुड़ने लगे, और कई चेले बनने लगे। 21 पद, प्रभु का हाथ उन पर था, प्रभु का हाथ ये चेलों पे था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया यरूशलेम में चर्चा हो चुकी कि ये लोग बड़े बड़े बहुत सारे लोग मसीह में आ रहे हैं, सुनने में आई, तो उन्होंने बारनबास को अंताकिया भेजा। अंत्योक में जा बारनबास तू। फिर वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के वो वहां अनुग्रह पर को देखकर, पहुंचकर मसीह का संदेशा कहा, अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ, उनका जो काम देखा परमेश्वर का, वो उसमें आनंदित हुआ, और सबको उपदेश दिया, सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आपको प्रभु से लिपट रहना है। आपको, मुझे भेजा गया है, फिर मैं तो चला जाऊंगा, आपको प्रभु से लिपट के रहना है। वह एक भला ये मनुष्य था, बारनबास तो भला आदमी था, पवित्र आत्मा से भरपूर था, विश्वास से भरपूर था, और कई लोग जो जुड़े हुए थे मसीह के साथ। और 25 पद, तब वह साउल को ढूंढने के लिए साउल तू भी आ जा, वहां पे ढूंढ के उसको भी लेके आया, तरसुस को चला गया। हाँ, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, तू भी आ जा अंतोक में, चला आ जा। बारनबास ने बोला पौलुस तू भी आ जा। 26 पद, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया एक के वर्ष साथ तक हमें यहाँ रहना है, यहाँ से हमें दूसरी जगह जाना है, पर ये मसीह में जो लोग आए हैं, कलीसिया के साथ मिलते और कलीसिया के साथ मिलते हुए बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। तो ये दोनों एक था, फिर दूसरा भी आया, उपदेश देते रहे। और चेले सबसे वहां पे पहले लिखा है, और चेलों को लोगों ने कहा ये तो अंताकिया ही में मसीही कहलाए। ये लोग मसीही लोग हैं। हमें चेलों को मसीही कहा गया। चेलों को आज हम जो चेले हैं, हमें क्या कहा जाता है, तो कोई हमें मसीह नहीं कहता है, हमें मेथोडिस्ट वाले कहते हैं, CNI वाले कहते हैं, अलायंस वाले कहते हैं, प्रेस्बिटेरियन वाले कहते हैं, मोम्स वाले कहते हैं, क्या क्या हमें कहते रहते। फिर तो पेंटिकोस्टल आया, ये तो हालेलुया वाला आया, हमें यही कहते। हमें कभी भी मसीही लोग यीशु जैसे, क्योंकि यीशु जो था उसको आज लोग भूल गए कि मसीह कैसा था। मसीह को देखने वाले चेलों को देख के कहा ये तो मसीही लोग हैं, मसीह के पीछे ही चलने वाले लोग हैं। प्रेज़ गॉड। पौलुस ने लोगों को जब सुसमाचार दिया, एक बार तो अग्रिप्पा राजा के पास चला गया था पौलुस। प्रेरितों के काम 26 और 28 में लिखा है,
ये राजा ने कहा, क्या तू मुझे भी मसीही बनाना चाहता है क्या? तो पौलुस कहता है, हाँ, आपको ही नहीं, सारे लोग जो बैठे हैं यहाँ पे मुझे पकड़ के सुनते हैं, वो सबको मैं चाहता हूं कि सारे लोग मसीही हो जाए, चेले हो जाए, यीशु के चेले हो जाए। आमीन। हमने देखा जो चेले थे उनको मसीही कहा गया। हम ये भी गए समय में देख के गए कि जो चेले थे उनको विश्वासी कहा गया और इनको चेले भी कहा गया। ये चेलों के नाम से भी पहचाने गए थे। प्रभु ने हमें याद करना है, हमें भी प्रभु ने चेले बनाए। चेले हम चेले हैं। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 1 से 5 पद यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, अपोलोस करंत में जब था और तब पौलुस तो थोड़े एफेसस में वहां पे आके घूम रहा था, देख रहा था लोगों को। वहां पे उसको कोई लोग मिले, बोले हालेलुया, तो बोले क्या? बोले हालेलुया। बोले क्या? बोले हम तो बोले यूहन्ना वाले। ओके, तुम हालेलुया वाले नहीं है, तुम प्रभु यीशु को नहीं जानते हो? तो बोले नहीं, प्रभु को जानते हैं पर हम तो यूहन्ना के चेले हैं। तो ये यहां पे लिखा है पौलुस को मिले, कोई चेले मिले, वो तो खुश हो गया, चेलो हो तुम भी, चलो तो हम भी चेले। बोले कौन? बोले हम तो यूहन्ना के चेले। तो पौलुस ने कहा, मैं यीशु का चेला हूं। हमने जब यीशु पे विश्वास किया हम पवित्र आत्मा पाए। आपने क्या पवित्र आत्मा पाया? तब ये चेलों ने कहा, पवित्र आत्मा क्या सही में ऐसे मिलता है? हमने सोचा था कि जिसका अभिषेक होता है, तेल डाला जाता है, पवित्र आत्मा आता है। हमने ऐसा कुछ देखा था, बाइबल में भी हमें पता है ये बात। दाऊद पे जब अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। तो पहले के समय में इतना सारा समझ नहीं था कि पवित्र आत्मा उतरता है, लोग पाते हैं। और ये पौलुस ने कहा, हम मसीह के चेले हैं, हमने जब विश्वास किया हम पवित्र आत्मा पाए। यूहन्ना के चेलों ने कहा, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना का? तो कहा, यूहन्ना आपके जो गुरु थे उसने भी सिखाया था कि यीशु पर आपको विश्वास करना है। यूहन्ना आपका जो गुरु था उसने कहा था, मेरे पीछे जो आ रहा है वो बड़ा है। तब ये यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना की बात जो उसने की थी वो बात पर विश्वास किया और यीशु के चेले होने के लिए बपतिस्मा भी लिया। जब पौलुस ने उनका बपतिस्मा किया यूहन्ना के चेलों को, तब वो मसीही हो गए, यीशु के चेले हो गए। आमीन। हम कब मसीह के चेले हुए? आज शायद सब परमेश्वर के बच्चे तो है, पर चेला होना यानी वो जो कहता है वो करना। यूहन्ना लूका का सुसमाचार 6 और 44 44 पद में लिखा है, लूक 6 और 44। लूका 6 और 44। हर एक पेड़ अपने फल से माफ करो, पहचाना लूक जाता है। लूक है ना? लूक 6:46। हाँ 46। जब तुम मेरा 46। कहना नहीं मानते जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मुझे प्रभु क्यों कहते हो? आज भी दुनिया में कहते हैं, मैं तो इनका हूं, मैं तो उनका हूं, मैं तो इसका हूं, मैं तो इसको मानता हूं, ये मेरा गुरु है, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा साहब है, ये मेरा पास्टर है, या ये मेरा बाबा है। यीशु ने कहा, तुम मुझे बाबा बाबा या प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? मैं जो कहता हूं वो क्यों नहीं करते हो? तो आज जो हम गुरु अगर यीशु को मानते हैं, प्रभु यदि मानते हैं, तो वो कहता है वही हमें करना है। आमीन। आज ठान लेना है कि हम मसीह के चेले हैं। मसीह के चेले हैं तो हमें याद रखना है वो हमारा गुरु है। गुरु ने जो कह दिया वो लकीर समझना, उसने जो कह दिया वो बात को हमें मानना ही है। उसने अगर कह दिया सुसमाचार दो, हमें बोलना है अच्छा देना है। आमीन। वो जो कुछ कहे वो हमें करना है। प्रभु ने कहा, मुझे गुरु मुझे क्यों कहते हो, मुझे प्रभु क्यों कहते हो? मैं जो कहता हूं वो तो तुम करते क्यों नहीं हो? यूहन्ना 13:35 में यीशु ने सिखाया, यदि तुम मेरी बात को मानोगे, एक दूसरे से यदि प्यार करोगे,
तो आप मेरे चेलो ठहरोगे, या मेरे सही में मेरी बात को मानने वाले, मेरे पीछे चलने वाले, मेरी आज्ञा मानने वाले, मैं जो कहता हूं वो करने वाले आप हो। 35, यदि आपस में प्रेम यदि रखो, आप आपस में प्यार रखो। चेलो कहता था, चेले ने कहा प्रभु ये देख, ये चेला हमारे साथ चलता नहीं है। कई चेलों ने कहा प्रभु हमारे में से बड़ा कौन। तो ऐसी सारी अंदर अंदर झगड़े हुआ करते थे। आज भी हमारे परिवार में, हम मसीह में है, आज भी चेलों के बीच में होता है। ये इसको आप बड़ा प्यार करते हो, मुझे कम प्यार करते हो, इसको बड़ा मान देते हो, इसके यहां ज्यादा जाते हो, इसके यहां ज्यादा प्रार्थना करते हो, हमारे यहां तो जाते भी नहीं हो, इनको मिलते भी नहीं हो, आप इसको मिलते क्यों नहीं हो। ये सारी बात आज हमारे में भी है। चेलो एक दूसरे चेले से प्यार नहीं करता है, या प्यार करता है तो ऐसा कहता है देख मैं तेरे को प्यार करता हूं, पर पास्टर से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तेरे से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तेरी ज्यादा अच्छी तरह से संभाल रख सकता हूं। ऐसा भी होता है। यार यीशु ने कहा आपस में प्यार करो, तब तो इसी से सब जानेंगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुमने यीशु की बात मानी है, सही में वो तुम्हारा गुरु है। लोग कहेंगे सही में ये इसका गुरु की बात बड़े मानता है, उसके गुरु ने कहा है प्यार करना, इसलिए ये देखो ये प्यार करता है। आमीन। तो हमें यदि हमारे जो चेला है उससे प्यार करना। कई बार हम चेलियों से प्यार करते, चेले से प्यार करना है। चेलों को चेली पसंद आती है, चेली को चेला पसंद आता है। और यहां पे ऐसा प्यार, यहां पे यीशु ने कहा तुम अंदर आपस में प्यार में रहना। आमीन। तो हम सब चेले हैं, प्रेज गॉड। और चेलों को प्यार करना है, दूसरे चेलों को प्यार नहीं करना है। यानी जो यीशु के पीछे चलता नहीं है, जो कोई कहता है मैं इसका चेला हूं, मैं इसका ये मंडली का हूं, मैं वो मंडली का हूं, तो वहां पे प्यार नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं मानते कि हम यीशु के चेले, वो हमें नहीं मानते हम यीशु के चेले। यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम आपस में प्यार करना। और पढ़ते यूहन्ना 8:31, मेरे वचन में बने रहोगे, यानी मैंने जो कहा उस पे आपको विश्वास करना है। मैंने जो कहा वो मान के चलते रहना है, सोचना नहीं, ज्यादा चलते रहना है। आज एक बात मैं कहूंगा, जो लोग विश्वासी है वो यहां जैसे पौलुस ने कहा कि हम दृष्टि से नहीं चलते, यानी अंधे, हम दृष्टि से नहीं चलते यानी अंधे। तो अंधविश्वासी कहते हैं ना, मसीही लोग अंधविश्वासी है, मसीही लोग अंधविश्वासी है, नजरों से चलते ही नहीं। बोलो मैं नजरों से नहीं चलता, इसलिए मैं अंधा भक्त हूं, अंधा भक्त हो गया है। यीशु ने कहा स्वर्ग है, देखा, पर मानने का है, बोले हाँ मानना है। यीशु जीवित हुआ, देखा किसी ने, बोलो मैं अंधा भक्त हूं, मैं मानता हूं जीवित हुआ है। वो मुझसे प्यार करता है, देखा नहीं, पर मैं मानता हूं। उसने कहा मैं आऊंगा, मैं अंधा हूं, बेरा भी हूं। नहीं, मसीह लोग सुनने वाले हमें, हम तो वचन सुनते। जो अंधे होते हैं ना, उसके कान बड़े 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 कान होते हैं। सुनो, एक सच्चाई है, एक कुछ भी डैमेज होता है तो जहां पर दूसरे का बल आता है। जिसके पैर नहीं होता ना, उसके हाथ में ज्यादा बल होता है। जिसकी आंख नहीं चलती है ना, उसके नाक ज्यादा चलता है, उसका कान ज्यादा चलता है। हमारे कान ज्यादा तेज चलने चाहिए। आमीन। प्रभु ने कहा मेरे वचन जो है, जो सुनते हो, विश्वास करते हो, हम विश्वासी लोग हैं। हम नजरों से नहीं चलते, हम नजर से ये देखो ये भगवान है, यहाँ पे झुकना है, नहीं, हम देखते ही नहीं है भगवान, भगवान है ही नहीं, दिखते ही नहीं है, हम आंख बंद करके झुकते हैं। आमीन। हम वहां पे झुकते हैं जहां पे लोग नहीं देख सकते हैं। लोग कहां झुकते हैं? जहां देख सकते हैं वहां झुकते हैं, हम नहीं देखते वहां झुकते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा वचन में बने रहोगे तो तुम सही में मेरे चेले ठहरोगे। और एक बात पढ़ते हैं हम, मत्ती 16:24 या लूक 14:27। मत्ती 16:24 या लूक 14:27 में प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे सही में मेरे पीछे चलने वाले चेले हो तो हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज आपको क्रूस उठाना है, अपना जो बोझ है उठाना है, आप खुद को नकारना है, आपको खुद के जो है उसको त्यागना है, त्यागना जरूरी है।
मत्ती 4:27 में लिखा है, आप मेरे चेले नहीं हो सकते हो यदि आप अपना क्रूस नहीं उठाते हो, यदि आप अपने आप को नहीं त्यागते हो। क्या लिखा है? लूक 14:27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए यदि कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, और न चले मेरे पीछे, वह भी मेरा चेला नहीं हो वो सकता। मेरा चेला नहीं है। तो जो चेला है वो क्रूस उठाने वाला, चेला है वो वचन में बना रहने वाला, चेला है वो अपने दूसरे चेले से, भाई से प्यार करने वाला। 26 वचन, यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी पिता ने कहा संगति में मत जा, माता ने कहा संगति मत जा, और पत्नी और बच्चों पत्नी ने कहा संगति में मत जा, और बच्चों बच्चों ने कहा मत जाओ, और भाइयों भाई ने कहा मत जा, और बहनों, बहन ने कहा मत जा, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, अपना दिल कहता है, मेरा दिल जो कहता है वही करता हूं, तो वह मेरा चेला तो वो नहीं मेरा हो चेला नहीं है। तो दिल की भी नहीं सुनने की, माँ बाप की भी नहीं सुनने की, बच्चों की भी नहीं सुनने का, पत्नी का भी नहीं सुनने का, यीशु ने कहा वो सुनने का। जो चेला होता है, बॉर्डर पे जो होता है ना, पत्नी कहती है इसलिए नहीं जाता है बॉर्डर पे, लेकिन ऊपर से फरमान आता है वहां पे जाने का है, बंदूक लगाना है, उड़ाना है, उड़ाना है, उड़ाना है, फायर करना है। तो वो जो होते हैं, ये तो यीशु ने कहा जो चेले हैं वो किसी की नहीं सुनते, न खुद की भी सुनते, क्योंकि उसका जो राजा है, प्रभु है, वो ऊपे प्रभु है। आमीन। हमारा प्रभु गुरु यीशु मसीह, उसका ही सुनने वाले जो है वही सच में चेले है। गलाती 4:6-2 में लिखा है, खुद को आपको उठाना है, अपने आप के भार को उठाना है। कई बार हम किसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। कई बार हम चाहते कि ये मुझे मदद करे, ये आए मुझे मदद करे, ये सारा हमारा जीवन हो जाता है। हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। आमीन। हमें किसी पे निर्भर नहीं होना है। हमें खुद हमारा, ऐसा नहीं कि आज मैंने कल तेरा भार उठाया था, आज तू मेरा भार उठा ले। नहीं, हमें याद रखना है, हमें हमारा खुद को क्रूस उठाना है, खुद का नकार करना है। और एक बात देखते हैं, यूहन्ना 15:8, मैं समाप्त करता हूं, थोड़ी बात पढ़ना चाहता हूं चेलों के बारे में। यहां पे यीशु ने कहा, यदि सही में तुम मेरे चेले हो तो तुम ज्यादा फल लाओगे, मसीह के पास लेके आओगे, मेरे पिता को मान मिले ऐसी बात होगी, और मेरे पिता से आपकी तारीफ होगी। मेरे पिता की महिमा होती है जब आप ज्यादा फल लाते हो। फल लाना, यीशु फल लाए, कई लोगों को परमेश्वर के पास लाए। आप ही अगर चेले हो, आपको भी कई सारे लोगों को प्रभु में लाना है। आमीन। यीशु के पीछे चलने वाले, क्या यीशु ने कई सारे लोगों को लेके आया? तो हाँ, यीशु यदि लोगों को लेके आया तो आप यदि उसके पीछे चलने वाले हो, आपको भी मसीह के पास लोगों को लाना है। आपको खुद के पास नहीं लाना है, आपको प्रभु को पास लाना है। कई लोग अपने आप पास लेके आते हैं, मेरी मिनिस्ट्री हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे फॉलोअर हो जाए, कितने फॉलोअर है मेरे, वो सब नहीं देखने का, कितने लोग देखते हैं सुनते हैं, वो नहीं। हमें मसीह के पास लाना है। कौन प्रभु को सुनता है, कौन प्रभु को अपनाता है, हमें यीशु का हृदय रखना जरूरी है। और एक बात देखते हैं, लूका 14 अध्याय उसका 33 वचन, जो मेरा चेला होना चाहता है उसको सब कुछ त्यागना होता है। त्यागना जरूरी है। मुझे क्या पसंद है? मुझे सिगरेट अच्छा लगता है, मुझे दारू अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे मजा आती है इसकी मजाक करने का। यह सारा जो हमारा मजा है वो सारा हमें त्यागना होता है। क्या लिखा है 33 पद में? इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं वो हो मेरा सकता। चेला नहीं हो सकता। चेला जो होता है उसकी कोई भी कमजोरी होनी नहीं चाहिए। आज कई सारी कमजोरियां चेलों की होती है। ये कहता है, वो क्या कहेगा, वो मैं आऊंगी ना तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं खड़ी होंगी ना वो क्या बोलेगा। ये सारी जो बात है, सारी बीमारी है या सारी रुकावट है जो
हमें यीशु के पास ले जाने या प्रभु के पास आने में जो दिक्कत है, ये सारी बात को त्यागना जरूरी है। यीशु के पीछे चलने में रुकावट बनने वाली हर एक बातों को दूर करना जरूरी है। जो त्यागता नहीं है सारी बातों को, वो चेला नहीं हो सकता। यीशु के चेलों ने कहा मत्ती 19:27 में, पतरस ने कहा प्रभु देखो आपके पीछे चलते चलते तो हमारे बीच में आया, मेरा पत्नी आया, मेरा बेटा आया, बच्चे आए, धंधा आया, हमने सारा छोड़ दिया आपके लिए। देख हम सब कुछ त्याग के तेरे पीछे चलने लगे, हमें क्या मिलेगा? तो चेलों ने भी सब कुछ त्याग दिया था। हमारी रुकावट क्या है? हम मसीह में आते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु ने यदि कोई बात हमें कही है, उसमें कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। मत्ती 4:22 में लिखा है, जब यीशु ने चेलों को कहा, यानी यूहन्ना से कहा, याकूब से कहा आ जा, और वहां पे लिखा है 22 पद, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ त्यागना। कोई आता है तो आऊंगा, ये नहीं, आए या ना आए मुझे जाना है। ये प्रभु में चलना जरूरी है। जब मैं शुरुआत प्रभु में चलने लगा तो कोई किसी के राह नहीं दिखता था, बैठ जाता था ट्रेन में और मेमो में बैठ जाता था, 16 रुपया थे, और सीधा मणिनगर में उतर जाता था। अकेला ही जाता था, कोई किसी को आए ना आए। आज भी ऐसा ही है, कोई आए ना आए, पर मैं इसीलिए लोगों को लेके जाता हूं कि थोड़ा सीखना भी मिले तो अच्छा है। कोई फ्री है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम स्पेंड, यानी टाइम को कुछ, उसका जो समय है उसमें कुछ सीखे तो अच्छी बात है। हमें पता है मत्ती 9:9, मत्ती को भी जब कहा गया खड़ा हो जा, मत्ती ने भी अपना धंधा छोड़ के यीशु के पीछे चलने लगा। सारी बात त्यागनी है। जब हमें प्रभु की बुलाहट आए, प्रभु जब हम कहे ये करना है और संसार कहे ये मत करना, हमें वो बात को तो छोड़ देना है। संसार के साथ रिश्ता भी टूट जाए, छोड़ देना है मसीह के लिए। आमीन। प्रभु के पीछे चलने के लिए त्यागना जरूरी है, छोड़ना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु के पीछे मरते दम तक चलना ही है। मत्ती 20 और 23 पद में यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चलने वाले, तुम मेरे जैसे, मैंने जो प्याला लिया आप पियोगे, और मैं जो बपतिस्मा लेने वाला हूं, जो दुखों में से जाने वाला हूं, आप भी वो दुख हो मरने के लिए आप भी मेरे पीछे चलोगे। तो जो मसीही लोग है वो दुखों में से मसीह गया, हमें भी दुख में मानना है। आमीन। हमें सिर्फ दुख में नहीं मानना है। कई लोग हैं बैप्टिस्ट मिशन, शायद आपने नहीं सुना होगा, बैप्टिस्ट मिशन अल्फा जो चर्च है वो पेंटिकोस्टल नहीं है। अल्फा जो चर्च है उनका जो विश्वास है वो है बैप्टिस्ट मिशन से आया है। बैप्टिस्ट मिशन जो था वो अनाबैप्टिज्म में मानते थे। अनाबैप्टिज्म यानी दूसरे बपतिस्मा, एक बपतिस्मा तो जो है पानी में, लेकिन और मरने की बात, मरना है, हमें मरना है, घुट के मरना है। ये हो गया कोई बात नहीं, ये टूट गया कोई बात नहीं, ये लुट गया, मेरा लुट ये लेके गया कोई बात नहीं, मेरा ये चर्च का ये मेंबर टूट गया कोई बात नहीं। दुख में रहना, ये बैप्टिस्ट, ये इनका जो विश्वास था। मरने को जब यीशु ने कहा कि तुम भी बपतिस्मा लोगे, बपतिस्मा तुम भी लोगे, दुखों में से जाओगे। कई लोग प्यार में मानते हैं, सिर्फ प्यार। कई लोग मानते हैं दुख, कि चाहे कितना भी कष्ट आ जाए मसीह को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए मैं दुखी रहूंगा, प्रभु में चलता रहूंगा। ये कई लोग होते अरे यार खुश रहो यार, दुखी क्या है, अरे मायूस क्यों होता है, हंस लाफ्टर स्पिरिट होता है, हंसने वाला आत्मा वहां पे घूमता रहता है। कई जगह पे ऐसे वाला आत्मा होता है, बोले हमारे यहाँ तो ये होता है, तो वहां पे कहीं पे वहीं पे वही होता है और कुछ होता नहीं है। कई जगह पे हालेलुया शब्द ना मिले तो हालेलुया स्तोत्रम, ऐसे लोग होते हैं, वहां पे वही होता है और कुछ होता ही नहीं है। पर प्रभु में जो है उसमें चाहे दुख या सुख, मृत्यु आए, जीवन मिले, कुछ भी मिले, हम मसीह में चले गए। आमीन। तो पवित्र आत्मा हमें आनंद में ले जाता है, पवित्र आत्मा में शांति में ले जाता है, पवित्र आत्मा हमें शिक्षा भी करता है, सजा भी करता है, पर हमें चलना है। आमीन। वो हमें यीशु की तरह बनाना चाहता है, हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं। यदि चाहते तो मसीह के वचन में चल बने रहे। आमीन। बोलो मैं यीशु का चेला हूं और अंत तक चेला बनने
रहूंगा। प्रभु मेरी मदद करो। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आपके वचनों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह जैसे आप जिए, जैसे आप चले, उपवास के बारे में लोगों ने आप पे ऐसे आरोप लगाए कि आप सिखाते नहीं हो। ऐसे भी कहा तुम्हारा चेले देखो ऐसे है। और चेलों को भी कई बार ताने सुनने मिले, आपका प्रभु तो देखो पापी के साथ। प्रभु पवित्र आत्मा से जो चलता है उसको कोई पहचान नहीं पाता है। प्रभु आप हमें चलाओ। हम चाहते आपके जैसे बनना चाहते। हमें जीवन चाहिए। जीवन दो प्रभु, जीवन दो जो सच्चा जीवन है, बंधा हुआ नहीं, आजादी जीवन। हम प्रभु आप जो कहते वैसे ही चलना चाहते। आप चलाओ ऐसे हम चलेंगे। आप जो हमसे सिखाना चाहते हो, हमें सिखाना चाहते हो, उम्मीद रखते हो, वो अनुसार प्रभु हमें ले चलो। हर एक मेरे भाई बहन जो चेले हैं प्रभु आपके, प्रभु उनको अनुग्रह दो। चेले बने रहे, आपसे प्यार करते रहे। और प्रभु जो बाधाएं, आपको जो नहीं पसंद है, ऐसी बातों जीवन से, हर एक के जीवन से दूर हो जाए। हर एक को सहाय करो। पाप से बचाओ, दुनिया की बातों से बचाओ, व्यभिचार से बचाओ, लोभ लालच से बचाओ, मूर्ति पूजा से बचाओ। हाँ प्रभु संसार से बचा लो, टेढ़े लोगों से बचा लो, आपकी राह पे चलाओ। हर एक को सहाय करो, हर एक को जीवन मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना हम साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराध को क्षमा करते हैं किया है, ऐसे ही प्रभु तू हमारे अपराधों को हमें क्षमा कर, और हमें पैसा में आने न दे, पर बुराई से छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज गॉड।